अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अभी तक हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जाना कि देयर आर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। वन इज v इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये हमारा थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। इसका बहुत यूज है। इस तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ग्राफिकल मेथड से एक्सप्लेन करेंगे। याद रखिए, इस तीनों इक्वेशंस के लिए, तीनों इक्वेशन को बताने के लिए हमें जिस तरह के ग्राफ की जरूरत है उस ग्राफ को बोला जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे। आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऊपर वाले को y एक्सिस कहते हैं और इसको x एक्सिस। ये जो x एक्सिस है हमारा टाइम दर्शाएगा। टाइम किस में? सेकेंड में। ये एरो मतलब टाइम बढ़ रहा है इस डायरेक्शन। दूसरा वेलोसिटी लेंगे मीटर पर सेकेंड में, और ये क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और ये हमारा इनिशियल हो गया। सो हम कौन सा ले रहे हैं? हम ले रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो आप स्टार्ट कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे। थोड़ा सा लैंग्वेज देना बहुत जरूरी है अगर ये एग्जाम में आएगा कि कंसीडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, एक कंसीडर करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जिसमें ऑब्जेक्ट और द बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट ए। ये जो वेलोसिटी y एक्सिस से एक बॉडी जो है स्टार्ट करता है विथ इनिशियल वेलोसिटी u। उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? u, यहां लिखेंगे। एंड इट मूव यूनिफॉर्म विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज होता है। तो आपको याद होगा कि हमने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ ग्राफ में, जहां यूनिफॉर्म वर्ड जैसे ही यूज होगा तो ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन की ओर जाएगा। सो पॉइंट ए से आफ्टर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इट रीच ऑन पॉइंट बी। एट दैट टाइम हिज फाइनल वेलोसिटी इज v। उस समय इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? v होगा। राइट? अब हमें बताना है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ a टू b ऑफ द बॉडी। जो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, अगर आप वो कैलकुलेट कर लेते हैं देन यू विल गेट दैट अ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जरूरत होती है। y एक्सिस वेलोसिटी एंड x एक्सिस टाइम। ऑन द वेलोसिटी जब टाइम जीरो हो, स्टार्टिंग करता है इनिशियल वेलोसिटी u से एंड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है एंड इट रीच ऑन पॉइंट b, देन फाइनल वेलोसिटी v। सो हमें यहां क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी कौन? AB का। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी AB। हमें पता है कि अगर इस तरह की चीजें हो जिसमें एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी पूछा जाता हो तो हमेशा स्लोप ऑफ बॉडी AB, इसका स्लोप क्या है? राइट? या आप कर लीजिए स्लोप ऑफ ग्राफ। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको याद होगा कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं टाइम पे। जहां ये परपेंडिकुलर लाइन आके ये पॉइंट मिलता है उसको मान लेंगे C। राइट? और एक परपेंडिकुलर डालेंगे किस पे? तो जस्ट ओवर द y एक्सिस। ये हमारा ले लेते हैं, ये C हुआ। देन हम यहां पे ले लेते हैं D। ओके? अब हम एक और परपेंडिकुलर डालेंगे फ्रॉम द पॉइंट A टू द परपेंडिकुलर लाइन BC। ये जो BC लाइन है इस पे हमने एक पॉइंट यहां डाला, दैट इज ए पॉइंट E। ग्राफ को समझेंगे कि हमें स्लोप निकालना है, सो एक परपेंडिकुलर डाला। अब ये जो हमारा होगा ये जो परपेंडिकुलर लाइन
और ये, इस दोनों का रेशियो इसका रेशियो इसके साथ वो इसका स्लोप देगा और इसका एक्सेलरेशन देगा। उसी चीज को हम यहां नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एबी इक्वल टू स्लोप ऑफ द बॉडी एबी। एबी का स्लोप हमें क्या मिलेगा? एबी का स्लोप हमें, और ऐसे भी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय उस चेंज होने में जो टाइम टेकन किया गया है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां पे चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या आया है? यहां तक तो वो इनिशियल यू था और फिर यहां से यहां ये फाइनल वेलोसिटी v हो गया। तो ये मेजर चेंज है। इस पूरे में से अगर इसको हटा देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी हम क्या लिखेंगे यहां पे? हम यहां लिखेंगे BC, मतलब B से C तक का BC माइनस, अगर आप ये निकाल देंगे तो ये मेजर चेंजेस हुआ, ये एक्चुअल चेंज हुआ वेलोसिटी में, BC माइनस CE। और टाइम टेकन क्या लिया? टाइम हमारा लिया, ये जो हमने परपेंडिकुलर लाइन डाला वो इसके पैरेलल, दैट इज AE टाइम लिया, यहां से यहां तक टाइम लिया, चलेंगे राइट। अब यहां देखेंगे कि we know that what we know that कि ये जो हमारा ये जो हमारा BC है, BC ओके, ये हमारा B से C जो है, इट्स आवर फाइनल वेलोसिटी दैट इज V व्हेन टाइम t, जब टाइम t हो रहा है तो BC हमारा क्या है? फाइनल वेलोसिटी। एंड EC जो है ये इसके पैरेलल है, या ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये हमारा होगा OA क्या है हमारा? U, इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी when time t equal to 0। अब हम लेते हैं हमारा AE। ये जो AE जो टाइम ले रहा है, ये पैरेलल किसके है? OC। AE पैरेलल टू OC, और OC का क्या है? टाइम t। इतना लेंथ क्या है? हमारा टाइम t। अब इन सारे वैल्यूज को यहां पे हम रखेंगे। जब इन सारे वैल्यूज को हम यहां पे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जरा देखेंगे। हम ये फॉर्मूला लेते हैं, तो BC के जगह पे तो कोई दिक्कत नहीं है, BC के जगह पे हमने V रखा, एंड CE या EC सेम थिंग है, CE इक्वल टू OA माइनस, या एक स्टेप और फॉलो करते हैं, इसी को लिखते हैं BC माइनस CE को हम क्या लिखेंगे? OA, एंड हम क्या लिखेंगे? AE को हम OC लिखेंगे, OC। अब वैल्यू हम लोग रखते हैं, ये हमारा क्या है? एक्सीलरेशन। A इक्वल टू BC हमारा V, OA हमारा U, एंड OC हमारा टाइम t। तो हमको ये क्या मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से AT इक्वल टू V माइनस U। अब क्या करेंगे? ये U इधर आ जाएगा, AT और माइनस इस तरफ आया तो प्लस U इक्वल टू V। अलजेब्रिकल मेथड में पूरा टर्म एक दूसरे की तरफ चला जाएगा तो कोई साइन में चेंज नहीं होगा, तो V इक्वल टू U प्लस AT। सो V इक्वल टू U प्लस AT। ये हमारा क्या हुआ? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ, V इक्वल टू U प्लस AT। सो आप इस तरह से इस पूरे इक्वेशन को आप प्रूफ करेंगे। आप थोड़ा सा लैंग्वेज जरूर ऐड करेंगे कि आखिर ये ग्राफ क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ, एंड देन आफ्टर ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस तरह से है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये एग्जाम में बहुत बार आया है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे।
अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करें। आपको याद होगा कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या होता है, S इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। मतलब S यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है और u इनिशियल t टाइम, a एक्सीलरेशन एंड t टाइम। सो बेसिकली हमें डिस्टेंस निकालना है कि अगर कोई बॉडी ट्रेवल करता है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा। अब हम फिर से इसी फिगर पे आते हैं। सेम फिगर हम लोग यूज करेंगे टू प्रूव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। अब यहां फिर से हम कंसीडर कर रहे हैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक ऑब्जेक्ट जो पॉइंट A से चलना शुरू करता है, रीच ऑन पॉइंट B, और A से B तक चल के वो जितना एरिया कवर करेगा वो एरिया उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। सो ऑब्जेक्ट A यहां से चल के यहां पहुंचता है, तो जब हम एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं तो यहां तक डालते हैं ऑन द टाइम एक्सिस, तो एरिया वो कितना चलता है, ये पूरा एरिया वो चलता है, ये पूरा एरिया वो कवर करता है, ये पूरा एरिया। अगर हम फिगर ड्रॉ करें अगेन तो आपको कुछ इस तरह का फिगर मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से ये ग्राफ का फिगर मिलेगा, जो कि ये पॉइंट A, ये पॉइंट O, ये पॉइंट C, ये पॉइंट E एंड ये पॉइंट इसका B है। ये इसका एरिया होगा। अगर आप इसके एरिया को देखेंगे तो इट लुक्स लाइक अ ट्रेपीजियम या कॉम्बिनेशन ऑफ वन ट्रायंगल एंड वन रेक्टेंगल। अगर आप इस ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया का कॉम्बिनेशन अगर आप निकाल लेते हैं, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ S। सो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, द ऑब्जेक्ट ट्रेवल बाय द A टू B, देन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेसिकली, यहां हम लिखेंगे, अब इक्वेशन को हम प्रूफ कर रहे हैं, राइट। सो डिस्टेंस traveled equal to area of trapezium। कौन सा एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें क्या देता है, ये देता है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाली AEB प्लस रेक्टेंगल कौन सा, OCEA या OAEC। ध्यान रखिए, हमने इसका एरिया, इट इज ए रेक्टेंगल, और इसका एरिया जो ट्रायंगल है, इस तीनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हमें पता है एरिया ऑफ AEB क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, सेम थिंग, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑल्सो द बेस इंटू लेंथ, ठीक है। अब यहां पे एक स्टेप और चलते हैं, हाफ। हमारा बेस यहां क्या होगा, हमारा बेस इस ट्रायंगल का ये होगा AE, हाफ AE, एंड हमारा हाइट क्या होगा BE इंटू BE, प्लस बेस ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, बेस ऑफ रेक्टेंगल होगा पहले तो OC, बेस ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा OC इंटू ये हमारा लेंथ CE इंटू CE, समझिए, हाफ AE इंटू BE, क्योंकि हमारा बेस है AE और ये हाइट है, इसमें ये बेस है और ये हमारा
लेंथ है। वन स्टेप और फॉरवर्ड चलते हैं तो हाफ। अब जरा ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ में ये AE जो है पैरेलल किसके है, OC के, इसलिए आप AE के जगह पे OC लिख सकते हैं। अब बात करते हैं BE। अगर हमें ये निकालना है तो अगर हम इस पूरे लाइन में से अगर हम इतना घटा दें, मतलब BC में से CE घटा लें, मतलब इस पूरे में से इसको घटा लें, तो ये हमें मिल जाएगा। तो हम यहां एक स्टेप लिख सकते हैं। क्या स्टेप लिखेंगे, हम ब्रैकेट देंगे और हम लिखेंगे BC माइनस EC, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, OC को एज इट इज रहने देंगे प्लस OC, और फिर यहां आइए CE, ये CE हमारा है, ये CE इक्वल टू OA लिख सकते हैं इनटू OA। ठीक है, अब हम फिर एक स्टेप फॉरवर्ड चलते हैं। हम क्या करेंगे कि एक स्टेप फॉरवर्ड हमारा क्या है, BC। अब यहां देखिए BC हमारा क्या है, V है, तो हम यहां आते हैं हाफ OC के जगह पे T, और BC हमारा होता है V, और EC ये देखिए ये EC इक्वल टू OA, इसलिए हम यहां U लिख सकते हैं, U प्लस OC हमने लिया T एंड OA हमने क्या लिया, U। देख लीजिए, राइट। अब हम लोग आते हैं एक स्टेप फॉरवर्ड। याद रखिएगा इट इज अ डिस्टेंस, S सबके आगे S हम लगा देते हैं। तो अब हमारा S इक्वल टू क्या होगा, S इक्वल टू हमारा यहां पे आया हाफ TV माइनस U ब्रैकेट क्लोज, UT या TU कह सकते हैं। अच्छा, ये V जो है आप वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के से इस V का वैल्यू रखेंगे यहां पे। तो एक स्टेप हम लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ V from equation 1 in put the value of V from equation 1। इक्वेशन 1 से हम वो वैल्यू लेके इसके अंदर डालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, S इक्वल टू हाफ T तो एज इट इज रहेगी, और V के जगह पे हो जाएगा U प्लस AT, आपको याद है, और माइनस U यहां रह जाएगा। देख लीजिए हमने क्या किया, यहां V के जगह पे U प्लस AT रख दिया और माइनस U एज इट इज रहा। तो U से U हो जाएगा हमारा कैंसिल, क्योंकि इसके आगे माइनस है और इसके आगे प्लस है, और इनटू हमारा यहां क्या रहेगा, UT। तो यहां लिखते हैं UT हमारा यहां इनटू में रह गया। तो अब हमें क्या बचा, हमें बचा हाफ ये T, और ये ब्रैकेट हट के सिर्फ AT रह गया, तो AT हो गया, एंड सॉरी ये इनटू नहीं है, यहां प्लस है, सॉरी यहां प्लस है, सो यहां प्लस है इसलिए प्लस हमारा UT, ये TT मिलके क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सो हमारा हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर प्लस UT। अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज करेंगे। अरेंज क्या करेंगे, तो अरेंज हम थोड़ा सा यहां पे रफ करते हैं। हम इसको अरेंज करेंगे S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारा क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इस तरह से आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करेंगे। बेसिकली इसमें जो कंसेप्ट है बस यहां डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या और क्या ट्रेवल करता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम बेसिकली इस तरह के फिगर को कहते हैं। इस फिगर को देखने के बाद हमें दो चीजें मिलती है, एक इस तरह का ट्रायंगल और एक दूसरा रेक्टेंगल। इसी दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें पूरे के पूरे इक्वेशन मिलते हैं। यहां पे जो ये V है, हम इक्वेशन 1 से उसकी वैल्यू लेके यहां पे पुट करेंगे। जैसे ही वो वैल्यू पुट करते हैं हमें फिर सेकेंड इक्वेशन,
ये हुआ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल मेथड से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, आपने देख लिया कि s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमें थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को हम लोगों को प्रूफ करना है। उसके लिए सारे कैलकुलेशन सेम होंगे, इवन फिगर डायग्राम सारे सेम होंगे। सो कुछ चीजें हम यहां से रब कर देते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो उसी को हम लोग प्रूव करेंगे। क्योंकि इतने की जरूरत है इसलिए टोटल को रब कर दिया और सिर्फ इसको सेव करके रखा है। सो हम लोग आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां हमारा v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड s हमारा डिस्टेंस है। अब क्या करेंगे कि हमें बेसिकली निकालना है डिस्टेंस। अब इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हमें अगेन वही चीजें करनी होगी कि हमें कंसीडर करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऑन पॉइंट ए से कोई बॉडी चल के पॉइंट बी पे आती है, और जब ये बॉडी चलती है तो किस स्पीड से चलती है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, और वो पहुंच जाती है पॉइंट बी पे। जब वो पॉइंट बी पे पहुंच जाती है तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ए टू बी, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऑफ ओ ए बी सी। ओ ए बी सी, बस ये वाला जो एरिया जो हमने स्वेप किया था इसको कट करके यहां से निकाल के हमने यहां आपको दिखाया। तो पिछली बार एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखे थे, उसके बाद इस रेक्टेंगल और स्क्वायर किए थे। इस बार रियल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम लोग लिखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप लोग जानते होंगे कि हाफ इनटू एडिशन होता है, दोनों साइड के पैरेलल जो लाइन होते हैं उसको ऐड किया जाता है। सो यहां पे लिखेंगे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इनटू हाइट। यहां हाइट हमारा क्या होगा? ये हमारा हाइट होगा जो दो पैरेलल साइड है उसके बीच का। तो अब हम लोग लिखेंगे हाफ एंड सम ऑफ पैरेलल साइड BC प्लस OA, BC प्लस OA हम लोग यहां लिखेंगे, प्लस इनटू हमारा हाइट क्या लिखे हैं? ये AE। याद रखिए ये AE पैरेलल है किसके? OC के। यहां से देखिए ये AE हुआ, ये पैरेलल किसके है? OC के। तो OC हम लिखेंगे, तो यहां हम लिखेंगे हाफ BC प्लस OA इनटू हम लिखेंगे OC। OC तो हमारा T है। अब हम यहां वैल्यू पुट करते हैं, तो BC हमारा क्या है? BC हमारा है V प्लस OA हमारा क्या है? OA हमारा है U, और इनटू OC हमने क्या लिखा है? T। सो आप यहां तक बिल्कुल समझ चुके होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि वी विल यूज द इक्वेशन 1। आपको याद होगा इक्वेशन 1 से हम T की वैल्यू लेंगे। सो हम यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ T फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, तो याद होगा आपको वहां क्या था? V इक्वल टू U प्लस AT। यहां से T लेंगे तो V माइनस U बाई A हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है T का आप कहां लाके रखेंगे? इसमें, यहां पे। तो ये वाला इक्वेशन हम लोग यहां अब आते हैं, तो हम आते हैं तो S इक्वल टू हाफ V प्लस U
और t के जगह पे क्या लिखेंगे, v माइनस यू बाई ए। अब जरा देखिए v प्लस यू एंड v माइनस यू, ये कुछ इस तरह से लगता है a, ये किस तरह का लगता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हम यहां क्या करेंगे, हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और ये ए इसके नीचे आ गया और ये एस यहां रह गया। एस कौन सा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ए बी। सो हमारा ये 2 इसके साथ आ जाएगा और ये ए इसके साथ आ जाएगा, तो क्या होगा हमारा 2, ये वाला 2, ये एक्सीलरेशन ए और ये एस, और इस तरफ हमारा क्या रह जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको जब अरेंज करेंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देख लीजिए ये कौन सा है इक्वेशन, ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया। अब इसको एक स्टेप फॉरवर्ड, वो यू स्क्वायर जो है उस तरफ चला जाएगा, तो हमें क्या दे देगा, हमें दे देगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। This one is our equation of motion. So ये 3 equation of motion मैंने ग्राफिकल मेथड से प्रूव किया। बहुत सिंपल, जो स्टार्टिंग में आप लोगों को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हमने आपको बताया था अबाउट द ग्राफ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन को, कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को। तो वो जो फॉर्मूला स्लोप का या फिर हमने एरिया निकालने का बताया, उसके बेस पे हम ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करते हैं। सो आप क्या करेंगे, ये सारे 3 ऑफ इक्वेशन जो है इसको बार बार आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे, फिर आप टेक्स्ट बुक को प्रेफर करेंगे, उसमें कैसे प्रूफ किया है उसको देख के प्रैक्टिस करेंगे। ये एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है, बट मेक श्योर जब ये ग्राफ जब आप देखते होंगे तो इसमें कुछ लैंग्वेज आप ऐड करेंगे, जैसे कंसीडर बॉडी ए मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u and reach on point B after time t, that time its final velocity will be a v. So distance traveled by the body AB, और उसके बाद ये सारी चीजें। सो कुछ लैंग्वेज आप ऐड करेंगे, और ये लैंग्वेज क्या है कि क्वेश्चन आंसर का और ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। अब हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव मेथड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड सारी चीजें।